नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 11 के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रश्न संख्या 101 से 110 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न के बारे में कि किस विभाग के द्वारा 5 स्टार गाँव योजना शुरुआत की गई। ये कौन सा विभाग है? ये है डाक विभाग यानी भारतीय डाक विभाग है। इसने ये योजना इसलिए शुरू की, हर गांव के स्तर पर क्या है, डाक से संबंधित उत्पाद हो या उनसे संबंधित जो भी कार्य हो क्या है उपलब्ध करवाए जाएंगे। हर गांव स्तर पर, हर ग्राम स्तर पर व्यवस्था करवाना। व्यवस्था सर्वप्रथम ये महाराष्ट्र की थी, MH। ठीक है, अब बात करते हैं सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत में बाल मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में बाल मृत्यु दर आंकलित की गई। अब जैसे मान लो पिछले आंकड़े की बात करते हैं 1990 की, तो 90 में 1000 जो बाल आंकड़ा होता है 1000 बच्चों पर होता है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। जन्म से 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों पर 1000 में कितना, मतलब एक साल के अंदर रेशियो कितने बच्चों की जो मृत्यु दर हुई। अब जो 1990 की बात बताते हैं, तो उस समय 126 बच्चे प्रति वर्ष क्या थे जो स्वास्थ्य कारणों से यानी मेडिकल को रिपोर्ट की कमी से क्या होते हैं, मर जाते हैं। अब जैसे मान लो 2019 की बात करते हैं, 19 के अंदर 34 रेशियो निकला। हर साल का जो क्रम बताया 34 बच्चे जो मृत्यु दर के कारण बने, जो स्वास्थ्य सेवाओं के वजह से, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जन्म से 5 वर्ष। अब देखो क्या होता है कि भारत सरकार का जो लक्ष्य क्या है कि 2025 तक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगभग 23 करना है मृत्यु दर, धीरे धीरे इनकी कमी करने की कोशिश। अब 2030 तक इनका अगला प्लान मिशन, 2030 तक 25 बच्चे प्रति 1000 पर 25 बच्चे तक, धीरे धीरे इनको एवरेज के अनुसार क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में सुधार कर रहे हैं। अब जो 2020 तक 2019 तक 1990 से 2019 तक 4.5% मृत्यु दर के अंदर क्या हुई, गिरावट हुई। कितने परसेंट? 4.5% गिरावट हुई। तो इस टाइप प्रश्न पूछ सकते हैं 2025 तक लक्ष्य कितना है, 2030 तक कितना है, और अभी वर्तमान समय के भी अंदर भी पूछ सकते हैं। अब देखो आगे क्या होता है, सितंबर 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की राजभाषा प्रदान किया है। केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री ने, कैबिनेट जो हमारे मंत्रिमंडल है, जो जम्मू कश्मीर की राजभाषा का जो दर्जा दिया गया। जैसे मान लो सबसे पहले बात करते हैं कश्मीरी भाषा, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और हिंदी और अंग्रेजी, इनको क्या है, राजभाषा के रूप में प्रदान किया है दर्जा। टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की सूची में भारतीय संस्थानों की सूची में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? वो कौन सा संस्थान है? विज्ञान जो क्षेत्र विज्ञान अनुसंधान है बेंगलुरु को ये स्थान, ठीक है, प्रदान किया गया है। सितंबर 2020 में संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में पारित किया गया। इसमें 1 साल के लिए संसद के सदस्यों की सैलरी में कितने प्रतिशत कटौती का प्रावधान है, यानी 30%। ये किस वजह से हुआ था? कोरोना महामारी एक्ट के वजह से। महामारी जो एक्ट के अनुसार ये पूरे संसद सदस्य का 30% वेतन कटौती होगा। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पहली बार भारत में कितने समुद्री तटों की सिफारिश की गई? जो ब्लू फ्लैग, अब देखो कि ब्लू फ्लैग के लिए क्या है प्रमाणन, जो पहली बार भारत में समुद्री तटों की सिफारिश की। समुद्री तटों यानी इनके पानी को लेकर, ठीक है, जो 2-3 क्रम है, पानी का किस प्रकार उपयोग है, इस प्रकार इनको एक प्रमाणन देना, जिससे इसकी शुद्धता का पता चले और इस पर एक क्या है, नया आविष्कार, नवान्वेषण हो। ये जो संस्थान है डेनमार्क जो देश है, वहाँ की जो संस्था है, ठीक है, उन्होंने शुरुआत की थी। और ये कितने जो तटीय इलाकों की जो सिफारिश की है 8, और ये किसने की थी? केंद्रीय मंत्री है हमारे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है कौन? प्रकाश जावड़ेकर।
जावेडकर ने की थी। ठीक है, जावेडकर ने इनकी शुरुआत की थी। अब देखो, अगस्त 2020 में नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 जारी की गई। इस रैंकिंग में किस केंद्रीय संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया? पहला किसने किया था? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया। अब देखो आगे बात करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में भारत का विश्व में स्थान है। भारत का जो विश्व में स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। कौन सा दोस्तों? प्रथम स्थान है। अब देखो आगे बात करते हैं। अगस्त 2020 में उड़ान 4.0 योजना के तहत कितने नए हवाई मार्गों का उड्डयन मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? एक सबसे पहले तो इनकी जो योजना चली हुई उनका नाम था क्या? उड़ानी योजना है, यानी उड़े भारत का आम नागरिक, उड़े आम नागरिक भी कह सकते हैं, आम नागरिक, उड़े आम नागरिक। और ये 78 हवाई नए मार्ग का उद्घाटन किया, यानी नए मार्गों को मंजूरी दी इस वर्ष। अब देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों को संयुक्त पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए किस संस्था को गठन की मंजूरी दी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये संस्था कौन सी है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी नेशनल टेस्टिंग कमेटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कौन सी है? राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ये जो डिपार्टमेंट क्या करेगा कि समूह जो हमारे फर्स्ट के बाद में ख और ग समूह के जो वर्ग जो परीक्षाएं हैं उनकी क्या करेंगे? एक प्रमाणन होगा, यानी चाहे बीए है या कोई भी हो, स्नातक डिग्री, स्नातक या 10वीं 12वीं कोई भी हो, ये जो विद्यार्थी का क्या कर सकते हैं? एक स्कोर कार्ड होगा, स्कोर कार्ड जो 3 साल के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। उनके आधार पर, उन अंकों के आधार पर उनको उन जो भर्ती के अंदर क्या है? नियुक्ति का पात्र होगा। 3 साल के लिए होगा। प्रमाणन कितने साल का होगा? 3 साल का। अब इनके आधार पर, यानी चाहे जितनी बार भी व्यक्ति दे सकता है, ये जो टेस्ट है इसको बोलते हैं CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यानी सामान्य जो पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं CET। ये जो शुरुआत किसने की? राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो डिपार्टमेंट ने शुरुआत की थी। तो इसमें योग्यता से संबंधित पूछ सकते हैं, कौन से वर्ग का जो परीक्षाओं से संबंधित, ख और ग वर्ग की जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, उनके लेवल के जो व्यक्ति 3rd या 4th ग्रेड की जो भर्ती है उनके अनुसार क्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के जो स्कोर कार्ड के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले जो नेक्स्ट भाग 12 के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।